नमस्कार मित्रों, मैं एचआर गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी में। मित्रों, मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूं एक नए भाग के साथ, कुछ नवीन प्रश्नों के साथ। और आज हम देखते हैं कुछ और नवीन प्रश्नों को और बढ़ाते हैं अपनी श्रृंखला को आगे। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने प्रश्न हल कराए हैं 200 प्लस प्रश्न हो गए हैं और ऐसी उम्मीद हम आपसे कर सकते हैं कि अभी तक जो भी प्रश्न हमने हल कराए हैं, जो भी हमने अभी तक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, वो आपने देख लिए होंगे। और ऐसी आशा हम कर सकते हैं कि निश्चित रूप से आपने उनको कंठस्थ करने का प्रयास किया होगा। और अगर वास्तव में आप अपने एग्ज़ाम के प्रति सजग हैं और जागरूक हैं और वाकई में तैयारी करने का आपका मन है, तो इन प्रश्नों से लाभान्वित होने का आप प्रयास करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और प्रारंभ करते हैं आज के इस भाग को। और आज के इस भाग में जो आज हमारा पहला प्रश्न है वो रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो प्रश्न को देखते हैं और प्रारंभ करते हैं आज की इस सीरीज का जो नया भाग है, जो नवनीत प्रश्न है उनको। तो देखिए मित्रों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूकंप पैदा होने के लिए तत्काल ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो चार विकल्प जैसे कि हमेशा प्रश्नों में होते हैं, वैसे ही इस प्रश्न में भी हैं। और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर ए, झुकने वाले चट्टान में लोचदार ऊर्जा संग्रहित। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों। तो इस सही आंसर के साथ, इस प्रश्न को हल करने के साथ हम बढ़ते हैं सदैव की तरह, हमेशा की तरह अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, सुनामी का अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, जो प्रश्न है वो है सुनामी का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, इसमें हमेशा की तरह, सारे प्रश्नों की तरह चार विकल्प हैं और इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों सी, बंदरगाह की लहरें। तो इस प्रश्न का जो अर्थ पूछा गया है उसमें उन्होंने पूछा है कि सुनामी का क्या अर्थ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सी विकल्प इसका सही आंसर होगा, बंदरगाह की लहरें। जी हाँ दोस्तों, बंदरगाह की लहरें इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं इस सीरीज का, इस भाग का और नया क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को इसमें आने वाले नियमित भूकंपों के कारण जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस देश को इसमें आने वाले नियमित भूकंपों के कारण जाना जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, डी विकल्प इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जिसमें अधिकतर भूकंप आते रहते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर लकड़ियों के मकान बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ अधिकतर भूकंप आते रहते हैं मेरे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाढ़ के संदर्भ में सही है? तो ए विकल्प इसका सही आंसर होगा दोस्तों, जल की बड़ी मात्रा का निर्माण होता है। बाढ़, जब जल अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा होता है उसे ही हम बाढ़ कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ए, जल की बड़ी मात्रा का निर्माण। जी हाँ मित्रों, जल की बड़ी मात्रा का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको रिंग ऑफ फायर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके गिर्द पृथ्वी के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हैं? तो इसका सही आंसर मेरे दोस्तों होगा बी विकल्प, प्रशांत महासागर। जी हाँ मित्रों, बी विकल्प इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से ज्वालामुखी विस्फोट के लिए सही विवरण क्या है? चार विकल्प हैं। तो ए विकल्प है गैस और राख का ऊर्ध्वाधर विस्फोट, और बी है लावा, राख और जहरीले गैसों का मिश्रण, अर्थात दोनों सही हैं। तो सी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण किस रूप में
ज्वालामुखी विस्फोट का विवरण किया जा सकता है? तो ए विकल्प इसका सही आंसर होगा मौसम में परिवर्तन। जी हाँ मित्रों, इसका सही विकल्प होगा ए, मौसम में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुनामी किन कारणों से उत्पन्न होती है? तो बी विकल्प इसका सही आंसर होगा महासागरों में शक्तिशाली भूकंप और भूस्खलन इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भूकंप के दौरान तनाव के निर्माण और निर्मुक्त होने का वर्णन करता है? बी विकल्प इसका सही आंसर होगा इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी इसका सही आंसर होगा प्यारे दोस्तों। बी विकल्प इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से भूकंप के परिणाम स्वरूप भू विस्थापन की मात्रा को क्या कहा जाता है? जी हाँ मित्रों, निम्नलिखित में से भूकंप के परिणाम स्वरूप भू विस्थापन की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो सी विकल्प इसका सही आंसर होगा स्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वह बिंदु जहां से भूकंपीय हलचल सर्वप्रथम उत्पन्न होती है कहलाती है? तो वो सी विकल्प है सही आंसर, फोकस उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम भूकंप के दौरान सही प्रकार से पहले से बाद में पहुंचने वाली तरंगों का अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए विकल्प। सबसे पहले होती हैं पी तरंगें, फिर एस तरंगें और फिर होता है सतही तरंगें। 3 प्रकार की जो तरंगें होती हैं उनका क्रम इस प्रकार से चलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने सिस्मोग्राफ स्टेशनों की आवश्यकता होती है? सी विकल्प इसका सही आंसर होगा दोस्तों, अर्थात 3। तो विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर आने वाले कुल भूकंपों की तुलना में पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर स्थित भौगोलिक क्षेत्रों में आने वाले भूकंपों का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो 90% इसका होता है। सही आंसर इसका होगा डी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प से मिलकर भूगर्भीय तरंगें बनती हैं? तो इसका तीसरा विकल्प अर्थात सी विकल्प जो है वो सही आंसर होगा। पी और एस तरंगों से मिलकर ये बनती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य तौर पर निम्नलिखित में कौन सी सबसे विनाशकारी भूकंप तरंगें हैं? तो सी विकल्प इसका सही आंसर होगा, अर्थात जो सबसे विनाशकारी तरंगें होती हैं वो होती हैं सतही तरंगें। इस प्रकार इसका सी विकल्प जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी भारतीय तटीय क्षेत्रों में सुनामी का अनुभव किया गया? तो वो वर्ष होगा 2004 और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प वी। जी हाँ मित्रों, विकल्प बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं। प्रश्न है, ए भूकंप रिएक्टर स्केल पर 7 का आंकड़ा दर्शा रहा है और बी भूकंप रिएक्टर स्केल पर 6 का आंकड़ा दर्शा रहा है। तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा वो बी विकल्प होगा। ए भूकंप बी की तुलना में 100 गुना अधिक तीव्र है। मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि ए भूकंप रिएक्टर स्केल पर 7 का आंकड़ा दर्शा रहा है और जो बी है वो अपने रिएक्टर स्केल पर 6 का आंकड़ा दिखा रहा है। तो वो इसमें दोनों का ये पूछ रहे हैं कि कौन सा भूकंप जो है वो तीव्र होगा। तो इसमें जो ए भूकंप होगा वो अपने बी भूकंप की तुलना में 100 गुना अधिक तीव्र गति से आ रहा होगा। तो मित्रों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही जो आंसर होगा वो बी विकल्प होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भूकंप की तरंगें जिनको अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में जाना जाता है, बी विकल्प द्वितीय तरंगें कहलाती हैं। जी हाँ मित्रों, बी विकल्प इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है?
तो सी विकल्प इसका भी सही होगा और भूकंप वो होगा, अर्थात सी विकल्प इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप के उच्च जोखिम वाले जोन के अंतर्गत आता है? तो इसका जो क्षेत्र है, जो जोखिम वाला क्षेत्र है, वो होता है हिमालय क्षेत्र, अर्थात सी विकल्प इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे अधिक घटित होने वाली प्राकृतिक आपदा है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, इसका सही जवाब होगा बी विकल्प, अर्थात बाढ़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भूकंप से संबंधित नहीं है? तो डी विकल्प इसका सही जवाब होगा, क्रेटर जो है इसका संबंध भूकंप से नहीं होता है। जी हाँ मित्रों, इसका सही जो जवाब होगा वो होगा डी विकल्प। इस सीरीज का, इस आज के भाग का जो है अंतिम प्रश्न आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं और देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन प्राकृतिक घटनाओं के लिए मुख्य कारक तत्व सौर ऊर्जा है? तो दोस्तों क्या है, 4 विकल्प आपके सामने हैं। चारों विकल्पों में जो एक विकल्प सही है वो होगा विकल्प डी, अर्थात उपर्युक्त सभी जो घटनाएं घटित होती हैं वो सौर ऊर्जा के माध्यम से होती हैं। मतलब उसमें मित्रों, निम्नलिखित में से जो एक क्वेश्चन पूछा है 250वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन प्राकृतिक घटनाओं के लिए मुख्य कारक तत्व और सौर ऊर्जा है? वर्षा, पवन, पृथ्वी पर विभिन्न क्षरण प्रक्रियाएं, उपर्युक्त सभी। डी प्रश्न जो आंसर होगा इसका वो सही होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस भाग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे इसी उम्मीद के साथ पुनः मिलने का वादा करते हैं कि आप अधिक से अधिक इन प्रश्नों को देखेंगे और पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और लाभान्वित होंगे और अपने मित्रों को भी लाभान्वित करेंगे, इसको शेयर करेंगे और हमारे इस चैनल को देखेंगे, ऐसी उम्मीद हमें है आपसे। और आई होप इन प्रश्नों से, इस हमारी सीरीज से आपको लाभ होगा, यह हमें विश्वास है, यह हमें आशा है। और आपसे बस वही निवेदन है कि आप अधिक से अधिक देखें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को दिखाएं, शेयर करें और अगर आपको लगे तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। नहीं लगे, अनुचित लगे, ठीक ना लगे तो जो कमियां हैं मित्रों, कमियां सभी में होती हैं, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी इसमें जो कमियां हैं हम पढ़ा रहे हैं, इसमें जो त्रुटि आपको नज़र आ रही है तो निश्चित रूप से लिखें, उसको कमेंट में लिखें, हम उसमें सुधारने का प्रयास करेंगे। और हमने एक कारवा जो प्रारंभ किया है उसको हम बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। ऐसी हमें उम्मीद है कि हम निश्चित रूप से अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। तो 250 प्रश्न हमने आज पूरे कर लिए हैं, हमें 300 प्लस करने हैं और जैसे ही हमारे प्रश्न 300 के ऊपर हो जाते हैं हम फिर इतिहास और पॉलिटिकल साइंस, जिसमें संविधान विशेष रूप से होगा, के प्रश्नों को भी लेकर के आने वाले हैं। तकरीबन 1000 प्रश्न हम इतिहास के लाएंगे और ऐसे ही हमारा प्रयास होगा कि हम पॉलिटिकल साइंस को भी इसमें शामिल करें और हिंदी को भी शामिल करें। इतिहास के साथ हिंदी भी होगी, पॉलिटिकल भी होगी और अर्थशास्त्र के प्रश्न को भी हम इसमें शामिल करने का हमारा उद्देश्य है। अर्थात कहने का मतलब हमारा ये है कि आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, टेट, सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए हम इन समस्त परीक्षाओं के सिलेबस को इसमें शामिल करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपसे इसी उम्मीद के साथ कि हमारे इन प्रयासों को आप सराहेंगे और निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। आई होप निश्चित रूप से ऐसा आप करेंगे। और दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी वादे के साथ कि हम आप लोग हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।